हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो जी ये सैटरडे नाइट की शाम है और जैसे ही धूप थोड़ी सी हट गई थी तो हम लोग शाम को निकले, क्योंकि धूप में तो बिल्कुल ही नहीं निकल हो रहा, इतनी ज़्यादा टेम्परेचर था चंडीगढ़ में भी। तो मैं तो सोच रही थी जलंधर में ही बुरा हाल है, तो चंडीगढ़ भी यही आलम पड़ा हुआ है इस टाइम। तो जी वहाँ पर एक कार्निवल था सिंगापुर वैली करके, और 34 सेक्टर में ये था और काफ़ी अच्छा था, ह्यूज था। फ़ोटोज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स बनाए गए थे। और अवंशिका ने यहाँ पर रोलिंग कैमरा वाला भी स्टंट अपना करवाया, ताकि उसको था कि बस एक अच्छी सी वीडियो बन जाए मेरी। और काफ़ी कुछ था, कपड़े भी ठीक ठीक रेट पे थे, चीपेस्ट थे, और इतना रश था फैमिलीज़ का, ओ माय गॉड। ऐसा लग रहा था कि पूरा सोडल का मेला ही आ चुका था यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा रश था, बिकॉज़ ऑफ वेकेशंस बहुत ज़्यादा रश है, हर जगह फैमिलीज़ ज़्यादा दिख रही हैं। और काफ़ी ज़्यादा वास्ट एरिया था। काफ़ी राइड्स थी, हर तरह की राइड्स थी, आई थिंक सो। रेट्स वगैरह भी जेन्युइन थे, जाने वाली प्लेस है, बच्चों को अगर लेके जाना हो तो इट्स अ बेस्ट प्लेस टू विज़िट। और काफ़ी कुछ था यहाँ पर, खाने के लिए भी स्टॉल्स थे, और जो घर के आइटम्स होते हैं सजाने वाले से लेकर वो सारे किचन के जो आइटम्स होते हैं, बाल्टी टब्स वगैरह सब कुछ था। और ये था वहाँ पर पिक्स करवाने के लिए बहुत तरह की जगहें बनी हुई थी, जैसे कि ये टावर भी, एवरीथिंग हमने भी पिक्स करवाई। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा थी उस टाइम पे। और ये बहुत अच्छे शो पीसेस भी थे जो एंट्री और एग्ज़िट वगैरह पे रखने के लिए, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। हमने एक दो लिए भी वहाँ पर। और ये बस हम लोग वहाँ से जब आ गए थे तो शाम को बस डोसा खाने का मन कर रहा था, तो फिर ये डोसा वाले के पास खड़े होकर हम लोगों ने डोसा वगैरह खाया। और बस यहाँ पर बुआ और भतीजा सब यही बातें चल रही हैं हमारी। और फिर जी ये कार में इतनी मस्ती की इन लोगों ने, ओ गॉड। और ये इतना हंसाता है इसको हम लोग कह रहे थे कि तुझे क्या एकदम से कोई शौक पड़ता है, तो ऐसे ऐसे बैठा बैठा गाड़ी चलाने लग पड़ता, तो फिर से यही बस बम्पिंग शुरू हो जाती इस तरह का डांस किया, गाने लगे हुए थे ज़ोर शोर से, बस यही मस्ती करता गया। उसको ये था कि भूई कुछ कहेंगी नहीं, बस बहुत फ़नी है ये, और काफ़ी मज़ा आता है इसके साथ जाकर। और वंशिका भी साथ में मिली हुई थी। तो आई थिंक सो सैटरडे, हाँ, मेरा दूसरा भतीजा नहीं गया था मेरे साथ, वो काम पर गया हुआ था अपने, और इसको छुट्टी थी, नहीं भी थी तो ले लेता है। और ये जो इयररिंग्स मैंने मंगवाए थे वही डाल के दिखा रही थी आप लोगों को। और जी ये नेक्स्ट डे है, आई थिंक सो संडे इवनिंग का, क्योंकि दिन में तो कहीं भी नहीं निकल हो रहा था। और संडे को मेरी वापसी भी थी, तो हम लोग एलांटे चले गए, और ये बस छोटी छोटी क्लिप्स में बनाती गई। और जी ये रहा एलांटे, और यहाँ भी रश का तो पूछो ही मत। जितनी था कि अगर 3 पोर्शंस थे तो तीनों के तीनों ही भरे हुए थे। और जो डाइनिंग वाला पोर्शन था, ओ गॉड, वो तो बिल्कुल ही। और किड्स जोन तो पूछो ही मत कि इतना रश, जहाँ पर भी देख रहे थे लोग इतने ज़्यादा, बहुत बुरा हाल है। पर फिर भी वेकेशंस है, बच्चों को नहीं समझाया जा सकता ना। और ये पार्क बनी हुई है वहाँ पर, तो बहुत अच्छी एनिमेटेड है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे वर्किंग मॉडल्स लगाए हुए हैं वहाँ पर डायनासोर के। और बच्चे वगैरह बस खुश हो रहे थे, छोटे छोटे वहाँ पर खुश हो रहे थे, और बड़े सारे पिक्स वगैरह करा रहे थे। और बस में सेकंड टाइम है आई थिंक सो एलांटे मैंने विज़िट किया है, मैं पहले भी गई हूँ। और तब ये पार्क नहीं थी वहाँ पर, जो इन्होंने एक सेटअप सा बनाया हुआ है। तो बस यहाँ पर अपनी वही है एज़ यूजुअल जो सभी करते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह चल रही थी। और वंशिका कह रही थी कुछ ले दो मम्मा, बस इसको तो कहीं भी जाना हो ना, बस वो ले दो, ये ले दो। और मैंने बोला नहीं, आज सिर्फ घूमना है, कुछ नहीं लेना है, क्योंकि ये ले के बस डंप करती है, इसका कुछ हालत नहीं है वहाँ पर। फिर ज़्यादा हम घूमे नहीं, बस यूजुअली नॉर्मली ये चीज़ें थी जो देखने वाली थी। इट वॉज नाइस वॉचिंग देम। और वर्किंग अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि बहुत अलग लग रहा था, यानी कि जिस तरह कह लो कि अच्छा था, व्यू अच्छा आ रहा था। और काफ़ी दुनिया थी, मुझे शर्म भी आ रही थी कैमरास पकड़ते, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं, वो उनको यही लग रहा था कि चलो
पिक्स वगैरह वीडियोस बना रहे हैं, और सभी बना रहे थे, सब था। और सजावट बहुत अच्छी थी, डेकोरेशन तो वाकई में बहुत अच्छी की हुई थी। और यहाँ पर 1-2 रील्स बस मैंने शूट करवाई अपने भतीजे से, मैंने बोला 1-2 बना दे आज। बस आज वापसी की तैयारी थी और उसका मन नहीं था, वो कह रहा था बुई आप कल सुबह चले जाना अर्ली मॉर्निंग, बट मैं मान नहीं रही थी। और ये बस रील्स मेरी कहता बुई आप ऐसे आओ और मैं आपकी रील बनाता हूँ, तो बस यही चल रहा था। कभी मैं करा रही थी, भाभी करा रहे थे, वंशिका लगी हुई थी, बस यही चली जा रहा था वहाँ पर। और अभी भी यहाँ पर हम लोग घूम रहे, इतनी गर्मी लग रही थी ना हमें, और भाभी तो पीछे से बार बार कह रहे थे चलो चलो बस अभी मैं थक गई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और यहाँ पर हमने फिर पिक्स वगैरह पहले करा ली थी, रील्स तो बाद में बनाई थी। और यहाँ बस हम लोग अपना फैशन फ्लॉन्ट करते हुए जैसे हमने ट्रेनिंग की थी, और ये कहीं और तो पहन नहीं सके, तो फिर मैंने सोचा चलो यहीं पे चल जाएगा। फिर बस यहाँ पर हम लोग ये पहले की आई थिंक सो क्लिप है जो अब ऐड हो गई है, ये मैंने बनाई थी अपने फ़ोन में, और कुछ उसकी मेरे भतीजे के फ़ोन वाली भी हैं बीच में, तो सारी मर्ज हो गई हैं। मुझे ये भी नहीं पता लग रहा कब बनाई थी ये क्लिपिंग्स। और जी संडे तो ऐसे ही गुज़रा, सुबह भी हमने कुछ खास तो किया नहीं, तो बस उसके बाद हम लोगों ने खाया पिया और वापसी की तैयारी थी। और ये बस में आ रही थी मैं दोबारा से, तो 9 सवा 9 तक मैं पहुंच गई थी। और ये आज सुबह की क्लिपिंग है मंडे मॉर्निंग की, और काफ़ी ज़्यादा मैस मचा हुआ था घर में। ओ गॉड, एवरीथिंग वाज अपसाइड डाउन, क्योंकि घर पे अगर एक दिन भी ना रहो तो इतना बुरा हाल हो जाता है, और 2 पेट्स के साथ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेल्स का रहना, क्योंकि उनको एज सच इतना पता नहीं होता है भी क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन एज़ यूजुअल रूटीन आनी है वापस। आज मैंने बहुत काम किया सुबह से, और ये महाराज का तो पूछो ही मत कि क्या हालत थी। बाय।